जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। छोटी सी गौरैया का श्री कृष्ण पर विश्वास। आज यही कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आगमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन को साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी सभी संतानें अनहोनी से बच गईं। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयहीन गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने देखा श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते हुए। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां आए हुए थे। उसने श्री कृष्ण के रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्वव्यापी भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धार करता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का भी बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में वो कुछ भी न कर सकते थे। गौरैया ने विश्वास और आस्था के साथ कहा, हे प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयं काल के नियता हैं, यह मुझे भली भांति पता है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। भगवान बोले, अब तुम जाओ और अपने घोंसले का संग्रह करो। 3 दिन के लिए उसमें भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फुलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दे दो। अर्जुन यह सुनकर चौंक गए, क्योंकि युद्ध में श्री कृष्ण ने हथियार न उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुषधर है। उनसे अच्छा कोई भी वहाँ नहीं है। मुझे आज्ञा दे भगवान। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास से श्री कृष्ण से कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है। चुपचाप अर्जुन ने धनुष लेकर श्री कृष्ण ने एक हाथी को अब निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारने के बजाय उसको नीचे गिराया। तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ने यह देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाई।
और वह एक आसान सा निशाना श्री कृष्ण भी चूक गए। यह देखकर अर्जुन अत्यंत ही प्रसन्न थे। लेकिन क्या मैं प्रयास करूं? अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा। उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया और कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? अर्जुन ने कृष्ण से पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, लेकिन घंटी ही उसकी टूटकर जमीन पर गिर गई थी। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई सब अभी भी वहां हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी को, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर अब वह विचार करने लगे। अर्जुन, उन्होंने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख दें? निर्देश बिल्कुल ही सरल था, परंतु अर्जुन की समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में, जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, श्री कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे थे, यह अर्जुन समझ ही नहीं पाए। उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, श्री कृष्ण ने दोहराया फिर से। यह घंटी वही है जो उस हाथी की गर्दन पर पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया ही बदल गई। 1, 2, 3 और 4 और 5, 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। सारे पक्षी बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मर्डाने लगे एवं बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की, उस परिवार को सुरक्षित रखा था। और मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं यह भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। आइए हम भी तब तक इस घंटी के नीचे विश्राम करें जब तक ये हमारे लिए उठाई ना जाए। और यह कहते हुए श्री कृष्ण अब मुस्कुरा दिए थे और उनकी बात अर्जुन को भी समझ आ गई थी। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी और आप एक सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा।